उसने जीवन काल में कोई चमत्कार नहीं किया। अंधश्रद्धा, तृष्णा, अहंकार, राग, लोभ, द्वेष से मुक्त होने के लिए 4 आर्य सत्य, त्रिशरण, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग व 10 पारमिता का मार्ग दिखाया। ईश्वर की जगह नैतिकता को स्थापित किया। सबके मंगल के लिए धम्म स्थापित किया। वे दुनिया बनाने वाले तथाकथित ईश्वर नहीं थे, मगर ईश्वर से भी अच्छे प्रभावशाली इंसान थे। आज विश्व में भारत का जो भी सम्मान व आदर होता है, उसका श्रेय तथागत गौतम बुद्ध को जाता है। इस महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध में ऐसी क्या बात थी जिसके कारण आज भी हम उन्हें नमन करते हैं। यह स्थान शाक्य वंश की राजधानी कपिलवस्तु के नाम से जाना जाता है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन यहां के राजा थे। सिद्धार्थ गौतम का बचपन यहीं बीता था। भारत नेपाल सीमा पर पीपरहवा से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम, लुम्बिनी से 24 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम पर यह स्थित है। यही कपिलवस्तु स्थान था। यहां खंडित दीवारों के टीले आसानी से देखे जा सकते हैं। कपिलवस्तु से प्राप्त अवशेषों से भगवान के प्रारंभिक जीवन का पता चलता है। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ। एक दिन सुमेध नामक बोधिसत्व माता महामाया के स्वप्न में आए और उन्होंने प्रश्न किया, मैंने अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है, क्या आप मेरी माता बनेंगी? रानी महामाया ने प्रसन्नता से स्वीकृति दी। इस अद्भुत स्वप्न की चर्चा राजा शुद्धोधन ने स्वप्न विद्या में प्रसिद्ध 8 पंडितों से की। उन्होंने राजा को स्वप्न का अर्थ बताते हुए कहा, महाराज, आपके यहां पुत्र होगा। यदि वह घर में रहा तो चक्रवर्ती सम्राट होगा। यदि संन्यास्त हुआ तो बुद्ध बनकर समस्त संसार को मार्गदर्शन देगा। उस जमाने में प्रसव के लिए मायके जाने का रिवाज था। रानी महामाया कहारों के कंधों पर ढोए जाने वाली पालकी में देवदह के लिए रवाना हुई। देवदह जाने के लिए लुम्बिनी वन से गुजरना पड़ता है। उस जमाने में यहां शाल वृक्षों का उद्यान वन था। माता महामाया का जब यहां आगमन हुआ तो सारा निसर्ग प्रफुल्लित था। वृक्ष फूल और फलों से लदे थे। उस वातावरण ने माता महामाया को प्रभावित किया। वे पालकी से उतरकर शाल वृक्ष की ओर बढ़ीं। एक शाखा को पकड़ा। अचानक उन्हें प्रसव वेदना प्रारंभ हुई और 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ गौतम ने जन्म लिया। बुद्ध के आगमन का स्वागत समस्त ब्रह्मांड ने किया। भगवान बुद्ध का जन्मस्थल लुम्बिनी नेपाल की तराई में नेपाल सीमा से लगभग 10 किलोमीटर भैरवा जिले में है। इसका वर्तमान नाम रुम्मिनदेई है। तथागत बुद्ध की याद में सम्राट अशोक ने इस अशोक स्तंभ का निर्माण किया। इसमें लगा पत्थर चुनार का है। इसकी ऊंचाई 24 फुट 3 इंच है। इस पर सम्राट अशोक का अभिलेख खुदा हुआ है। इस स्तंभ के उत्तर पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर ईंटों के ये 2 स्तूप हैं। अशोक स्तंभ की कुछ दूरी पर एक आधुनिक विहार बना है। यह लुम्बिनी की संरक्षक देवी का मंदिर है। इसे रुम्मिन देवी के नाम से जाना जाता है। यह प्रतिमा भगवान बुद्ध के जन्म को दर्शाती है। माता महामाया दाहिने हाथ से पेड़ की शाखा पकड़े हुए हैं। यह तालाब
विहार के दक्षिण में है। यह वही तालाब है जहां भगवान की माता ने प्रसव पश्चात स्नान किया था। इस तालाब के उत्तर पूर्व की ओर ईंटों के अनेक खंडहर हैं। यहां पहले कभी छोटे स्तूप हुआ करते थे। इनमें से 6 स्तूप पूर्व से पश्चिम की तरफ एक पंक्ति में है। माता महामाया नवजात बालक के साथ कपिलवस्तु आईं। 5वें दिन नामकरण संस्कार करके बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ अर्थात जिसके सारे अर्थ सिद्ध हो गए, सफल हो गए। गोत्र गौतम होने के कारण जनसाधारण में वे सिद्धार्थ गौतम के नाम से प्रसिद्ध हुए। बालक सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद अचानक माता महामाया गंभीर रूप से बीमार पड़ी और चल बसी। उसके बाद उनका पालन पोषण महाप्रजापति ने किया। वयस्क होने पर उनका विवाह दंडपाणि नामक शाक्य की पुत्री यशोधरा से हुआ। सिद्धार्थ गौतम व यशोधरा के घर बेटे ने जन्म लिया। उसका नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ गौतम शाक्य संघ के सदस्य थे। शाक्य राज्य से सटा कोलियों का राज्य था। रोहिणी नदी दोनों राज्यों की विभाजन रेखा थी। नदी के पानी से दोनों राज्यों की खेती में सिंचाई होती थी। जल के हिस्से को लेकर दोनों राज्यों में विवाद खड़ा हुआ था और यह निश्चित हुआ कि युद्ध द्वारा विवाद को निपटाया जाए। युद्ध के निर्णय के लिए शाक्य संघ द्वारा अधिवेशन बुलाया गया। सिद्धार्थ गौतम ने युद्ध का विरोध किया और कहा, दोषी कौन है इसे समझें। सिद्धार्थ गौतम की बात को गहराई से समझे बगैर उन्हें ही बहुमत से दोषी ठहराया गया और दंड के तौर पर उन्हें शाक्य राज्य से निकाल दिया गया। सिद्धार्थ गौतम ने माता पिता व पत्नी यशोधरा से विचार विमर्श कर उनके गृह त्याग के दंड को स्वीकार करने से शाक्यों ने कोलियों से युद्ध करने के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया। यही सिद्धार्थ गौतम का महाभिनिष्क्रमण था। संन्यास्त होने के बाद आचार्य आलार कलाम व उद्दक रामपुत्र द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद सिद्धार्थ गौतम का आवागमन से छुटकारा नहीं हुआ था। जन्म व मरण से संबंधित अनेक प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले थे। इसलिए अब उन्होंने अकेले साधना करने का निश्चय किया। पश्चिम दिशा से आते हुए निरंजना नदी पार करके वे धान के खेतों से ढुंगेश्वरी पर्वत तक पहुंचे। इसे उस जमाने में दंगश्री पर्वत कहा जाता था। यहां की गुफा में वे रागातीत अवस्था प्राप्त करने के लिए घने जंगल में एकांत में शरीर पीड़न तप करने लगे। उनके 5 अन्य साथी वहीं पर अलग साधना करते थे। आत्मपीड़न तप करते वक्त सिद्धार्थ गौतम ने शरीर को अत्यधिक कष्ट दिए। कई दिनों तक भोजन से विरक्त रहे। इसके कारण वे और उनके 5 सन्यासी साथी कृशकाय दुर्बल हो गए। शरीर क्षीण होने व दुर्बलता के कारण हड्डियां झलकने लगी। अचानक उन्हें लगा कि शरीर और चित्त एक ही अस्तित्व के अंग हैं। अतएव शरीर से अत्याचार करना चित्त से भी अत्याचार होगा। तब उन्होंने संकल्प किया, स्वास्थ्य संभालकर मन की साधना करेंगे। चलकर वे स्थान पर नदी में दोपहर को स्नान करने आए और उरुवेला ग्राम की ओर प्रस्थान करने लगे। थोड़ी दूर पहुंचे थे कि उनकी सांस उखड़ गई। वे बेहोश हो गए। तभी इसी सेनानी नामक गांव की ग्वाला पुत्री सुजाता को उसकी मां ने दूध खीर लेकर वन देवता को अर्पण करने भेजा था। सुजाता के साथ उसकी दासी पूर्णा भी थी। जब सुजाता ने तथागत को वट वृक्ष के नीचे अर्ध बेहोशी की हालत में देखा, तब उन्हें पानी
एवं कटोरा भर दूध पिलाया। इससे उनमें शक्ति आई, वे उठकर बैठे। फिर उन्होंने खीर ग्रहण की। शरीर पीड़न तपस्या त्याग कर सिद्धार्थ द्वारा भोजन ग्रहण करने की बात जब उनके 5 साथी सन्यासियों को पता चली तो वे उन्हें छोड़कर चले गए। यही वह स्थान है जहां सुजाता ने खीर दान किया था। सुजाता बकरौर ग्राम के श्रेष्ठी की पुत्री थी। यहां भगवान की दुर्बल काया की मूर्ति स्थापित है। वैसे ही सुजाता के साथ पूर्णा नामक दासी रहती थी, उसकी भी यहां मूर्ति स्थापित की गई है। सुजाता कुटी से थोड़ी दूर नदी किनारे ये बुद्ध विहार है। यह वह स्थान है जहां सिद्धार्थ गौतम ने सुजाता द्वारा दी गई खीर ग्रहण कर भावी बुद्धत्व की परीक्षा के लिए थाली नदी में प्रवाहित की थी। तथागत बुद्ध को बोधिसत्व अवस्था में अन्नदान करने वाली सुजाता बौद्ध इतिहास का अभिन्न अंग बन गई। बाद में सुजाता व उसके पुत्र यश ने बुद्ध संघ में प्रवज्ञा ग्रहण की। सुजाता की याद में इसी स्थान पर एक स्तूप बनवाया गया। यहीं पर कभी सुजाता का महल हुआ करता था। चीनी बौद्ध यात्रियों ने इस स्थान का उल्लेख गंधवस्ती स्तूप के नाम से किया है। यहां पर उत्खनन के दरमियान धातु के टुकड़े मिले हैं। उस पर देवपाल राजस्य सुजाता गृह लिखा है। इससे सिद्ध होता है कि यह स्तूप देवपाल राजा के शासनकाल में बनाया गया था। बोधगया के पास फाल्गु नदी की सहायक उपनदी को निरंजना नदी कहा जाता है। यह बौद्ध साहित्य में प्रसिद्ध नदी है। इसका उद्गम हजारीबाग जिले में सिमेरिया के समीप है। इस नदी के पश्चिम में बोधगया स्थित है। प्राचीन भारत की मूल निवासी नाग जाति इसके किनारे बसी थी। क्षोत्रिक नामक घसियारा नदी किनारे जब पहली बार सिद्धार्थ गौतम को मिला तो वह उनसे बड़े गहरे लगाव का अनुभव करने लगा। इतना प्रसन्न व्यक्तित्व उसने पहले देखा नहीं था। अपनी प्रसन्नता जाहिर करने के लिए उसने सिद्धार्थ को उपहार देने की इच्छा की। सिद्धार्थ गौतम ने काटे हुए कुश घास के ढेर की ओर संकेत किया और कहा, यह घास नरम है और अगर तुम मुझे दोगे तो मैं ध्यान के लिए आसन बनाऊंगा। सिद्धार्थ ने दोनों हाथ पसार कर क्षोत्रिक का उपहार इसी स्थल पर ग्रहण किया था। तथागत व क्षोत्रिक की याद में यह कुशाघास विहार निर्मित किया गया है। निरंजना नदी पार करने के बाद बकरौर ग्राम के पास छोटे चबूतरे पर यह स्थान है। इस स्थान से सिद्धार्थ गौतम ने ध्यान साधना के लिए उरुवेला की ओर प्रस्थान किया। सिद्धार्थ गौतम की बुद्धत्व प्राप्ति के बाद क्षोत्रिक घसियारा संघ में सम्मिलित हो गया। यहां आकर वे पीपल अर्थात बोधि वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। तब तक संध्या हो चुकी थी। पहले शरीर और चित्त के ध्यान के प्रयोग करने के कारण सिद्धार्थ गौतम का चित्त, शरीर व श्वसन एकाकार हो गए। सजगता के दीर्घ अभ्यास के कारण चित्त सूक्ष्म व केंद्रीभूत हो गया था। गहन समाधि अवस्था का अनुभव उन्हें पहले से था। अब वे परम समाधि की गहराई में उतरे। उन्होंने देखा कि जिसका निर्माण होता है वह नष्ट होता है। कैसे प्राणी जन्म व मृत्यु की श्रृंखला से गुजरता है। जीवन कैसे सागर की लहरों जैसा है। लहरें उठती हैं, गिरती हैं, मगर सागर का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। सिद्धार्थ गौतम ने जन्म मरण के पार की अनुभूति का साक्षात्कार किया। ठीक इसी क्षण
आकाश में घनघोर गर्जन हुई। सिद्धार्थ गौतम ने अपनी चेतना के सहारे जाना, प्राणी कष्ट क्यों पाते हैं, अज्ञान का कारण क्या है, लोभ, तृष्णा, अहंकार से क्या हानि होती है, दुख का निवारण कैसे करें, इसके रहस्य को जाना। बाद में तथागत ने इसे 4 आर्य सत्य कहा। तत्पश्चात ध्यान की गहन अवस्था में सिद्धार्थ गौतम को लगा कि जन्म जन्मांतर की त्रासदी से मुक्ति लाभ होकर आनंद की वर्षा हो रही है। उनकी दुनिया बदल गई। वे सिद्धार्थ गौतम से सम्यक संबुद्ध हुए। असीम करुणा का उदय हुआ। सम्यक संबुद्ध होने के बाद प्रतिदिन बुद्ध निरंजना नदी में स्नान करते। नदी किनारे इस स्थान पर चलित ध्यान साधना करते। बुद्ध होने के पहले का उनका जीवन अब बदल चुका था। उन्होंने सद्धम्म मार्ग खोज लिया था। बोधि प्राप्त करने के बाद पहला सप्ताह इसी बोधि वृक्ष के नीचे भगवान ने बिताया। यह बोधि वृक्ष महाविहार के पश्चिम में है। इसकी एक शाखा श्रीलंका के अनुराधापुर में है। बोधि वृक्ष व महाविहार के मध्य यह वज्रासन है। यह लाल प्रस्तर का बना हुआ 7 फुट 6 इंच लंबा व 4 फुट 3 इंच चौड़ा है। यह तथागत का साधना स्थल है। वज्रासन के संबंध में चीनी यात्री युआन चुआंग ने लिखा है कि यह स्थान विश्व के मध्य भाग में स्थित है। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद दूसरा सप्ताह भगवान ने यहां साधना रत व्यतीत। इस स्थान पर अनिमेष लोचन स्तूप बनाया गया है। वे अब इतनी आनंदमय अवस्था में थे कि वे बोधि वृक्ष को अपलक निहारते रहे। भगवान ने तीसरा सप्ताह संक्रमण करते हुए व्यतीत किया। यह संक्रमण स्थल का चबूतरा 53 फुट लंबा, 3 फुट 6 इंच चौड़ा एवं 3 फुट ऊंचा है। भगवान के चरणों के निशान प्रदर्शित करने के लिए कमल के फूल बनाए गए हैं। चौथा सप्ताह भगवान ने इस जगह बिताया। इसे रत्नगृह के नाम से जाना जाता है। यहां ध्यान मग्न अवस्था में भगवान की एक प्रतिमा है। पांचवां सप्ताह यहां अजपाल निग्रोध वृक्ष के नीचे भगवान ने बिताया। यहां एक सप्ताह भगवान बोधि प्राप्ति के बाद ध्यान अवस्था में रहे। छठा सप्ताह भगवान ने मुचलिंद झील के निकट मुचलिंद वृक्ष की छांव में व्यतीत किया। इतिहास ये कहता है कि मार द्वारा तूफान व वर्षा से उनकी समाधि में व्यवधान डालने पर झील के तल में रहने